श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, आप सब जान ही रहे हैं कि श्रावण मास का पावन महीना चल रहा है और बाबा भोलेनाथ की कृपा हम सब पे बरसे, आप लोगों पे बरसे, ऐसी कामना करते हुए आइए जानते हैं कि श्रावण मास की एकादशी, श्रावण मास में पड़ने वाली पहली एकादशी, जिसे कामिका एकादशी भी कहा जाता है। यह एकादशी दोस्तों कब पड़ रहा है, आइए मैं बताती हूँ। वह एकादशी 21 जुलाई 2025 को दिन सोमवार को पड़ रहा है। एकादशी तिथि जो है 20 जुलाई को दोपहर से ही लग जा रही है। दोपहर 12:12 से वह एकादशी तिथि लग जा रही है और 21 जुलाई को सुबह 9:38 पे समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, आप जान ही गए हैं कि श्रावण मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी पड़ती है उसे कामिका एकादशी कहा जाता है। तो 2025 में यह व्रत 21 जुलाई को ही रखा जाएगा। एकादशी तिथि जो है 20 जुलाई को दोपहर में ही लग रही है, लेकिन हम सब उदया तिथि को ही मानते हैं, इसलिए हम लोग 21 जुलाई को व्रत रखेंगे। तो दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म में एकादशी व्रत का जो है कितना महत्व है। यह बहुत ही विशेष महत्व रखता है, जो हर माह में 2 बार आता है। देखिए दर्शकों, पंचांग के अनुसार जो है इस बार सावन की जो शुरुआत हो गई है 11 जुलाई से। तो दोस्तों, इस श्रावण मास में पड़ने वाली पहली एकादशी 21 जुलाई को है, जिसका नाम है कामिका एकादशी, और दूसरी सबसे विशेष और महत्वपूर्ण एकादशी जिसका नाम है पुत्रदा एकादशी, वह पड़ रहा है पुत्रदा एकादशी, जो पड़ रही है 5 अगस्त को। तो दर्शकों, ये 2 विशेष तिथियां हैं जो श्रावण मास में पड़ती हैं, और एकादशी तिथि जो हर एक व्रत में बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका महत्व बहुत ही बड़ा होता है। गुरुजी कहते हैं कि अगर कोई व्रत रखो न रखो, लेकिन एकादशी व्रत आपको अवश्य रखना चाहिए। यह सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत माना जाता है, क्योंकि इस व्रत को रखने से हमारे पूर्व जन्म के जो भी पाप होते हैं वह इस व्रत के रखने से खत्म हो जाते हैं। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं पूज्य गुरुजी क्या कहते हैं, एकादशी व्रत क्यों रखना चाहिए हमें और यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है। विष्णु पुराण कहती है, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी वर्णन करते हैं, मेरे वल्लभ कहते हैं कि वल्लभ कुल की एकादशी करो, भले बकरी जैसे चरो, पर एकादशी करो। हमारे यहाँ तो शास्त्र कहता है एकादशी का व्रत भी करो तो मुंह उतार के मत करो रे। कोई फूल अगर मुरझा जाता है तो भगवान को नहीं दिया जाता, कोई फल बेकार हो जाता है भगवान को नहीं दिया जाता। तुम्हारे व्रत वाले दिन तुम्हारा मुंह उतरा रहेगा तो भगवान उसको स्वीकार करेगा। इसलिए बकरी जैसे चरो और एकादशी करो। जेब में भर लो मूंगफली का दाना, काजू इधर, मूंगफली का दाना इधर, खिचड़ी भी बना लो, मोरधन भी बना लो, चिप्स तल लो, पापड़ तल लो, और जो पपीता सेव फल केला जो है सब लिया फ्रिज पे, वॉशिंग मशीन नहीं खाएगी। सुबह आधा किलो दूध की रबड़ी बना के खा ली। तो पति मन में सोचा फिर भी आवाज नहीं निकल रही, फिर अभी क्या खाएगी? खिचड़ी बनाई है और बादाम तल ली थोड़ी सी, और आधा किलो पपीता रखा था वो कतर लिया, और थोड़ा सा रायता बनाया बादाम का, अच्छा ठीक है, और चिप्स तल ली, और आलू भी तले हैं, ठीक है। फिर शाम को मोरधन की खीर और सेवफल चीकू और आगरे का पेठा और राजगिरा की पूड़ी, ठीक है। फिर रात को अभी आधा किलो दूध मंगवाई, थैली गरम करके उसमें थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स डाल के मखाना पीस के उसकी खीर बना लो, बस केवल खीर नहीं, पपीता रखा है। पति भी बोला तेरे जैसा व्रत तो दुनिया में कोई नहीं। दंडवत है ऐसी एकादशी माता को जो इतनी जोरदार एकादशी करी है। फिर पूछा किसने बताई? सियोर वाला महाराज।
याद रहे। फिर तो पति भी बोला खूब चरो, एकादशी को कौन मनाता है, प्रेम से करो। तो दोस्तों आपने सुना ही होगा कि गुरुजी ने कहा है कि आप कुछ भी खाइए परंतु एकादशी व्रत मत छोड़िए। तो आपको एकादशी व्रत अवश्य रहना चाहिए और ये सारे व्रत में सबसे बड़ा व्रत होता है। तो दर्शकों आइए हम बताते हैं कि एकादशी वाले दिन ऐसा क्या करें जिससे हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। तो दर्शकों उस दिन शाम को जो प्रदोष काल में आप 5 स्थान पे यह दीपक अगर जला देते हैं तो आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ, अन्न धन और माँ लक्ष्मी का प्रवेश होगा और आपके घर में बहुत सारी खुशियाँ आएंगी। तो आपको यह 5 दीपक कहाँ कहाँ प्रज्वलित करना है आइए हम बताते हैं। तो दोस्तों एकादशी के दिन जो श्रावण मास में पड़ रही है इसका जो है बहुत ही विशेष महत्व होता है। जिसके घर में धन संपदा की कमी होती है, श्रावण की एकादशी के दिन यदि आप जो यह प्रदोष काल में अगर यह 5 दीपक इन 5 स्थानों पे प्रज्वलित करते हैं तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। तो यह दीपक जो है आपको लगाना है घर के मुख्य द्वार पे। पहला दीपक आपको अपने घर के मुख्य द्वार पे लगाना है और दूसरा दीपक जो आपको जलाना है वह भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जलाना है और तीसरा दीपक आप आंवले के वृक्ष के नीचे। तो दोस्तों चौथा दीपक आपको बेल वृक्ष के नीचे, बेलपत्र वृक्ष के नीचे आपको चौथा दीपक लगाना है और 5वां दीपक आपको रसोई घर में लगाना है। घर में जहाँ पे आप पानी रखते हैं वहाँ पे आप एक दीपक अवश्य लगा दीजिए। न हो सके तो तुलसी के पौधा हो तो वहाँ एक दीपक आप अवश्य प्रज्वलित कीजिए। यह 5वां दीपक यदि आप 5 स्थानों पे एकादशी के दिन प्रज्वलित करते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि शांति बनी रहेगी, मनोकामना पूरी होगी, माँ लक्ष्मी की कृपा होगी। हर हर महादेव। दर्शकों यह वीडियो जो भी बातें बताई गई हैं पूज्य गुरुजी द्वारा कही गई हैं कि एकादशी और अन्य विशेष तिथियों पे इन स्थानों पे दीपक लगाने से हमारे घर की सारी दरिद्रताएं ख़त्म हो जाती हैं और माँ लक्ष्मी का प्रवेश हो जाता है। तो दर्शकों आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्रावण माह की आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद दोस्तों। हर हर